चलिए C++ के क्लास में आज फिर से हम हाजिर हैं और आपके इस स्टडी डोनर चैनल पे हम क्लास 12 के लिए लॉकडाउन क्लास में आज C++ के जो पिछले क्लास से रिलेटेड है इफ़ स्टेटमेंट, उससे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ टफ प्रोग्राम्स को लेकर आए हैं। और ये जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लगभग सभी जगह पर पूछे जाते हैं और इसे जानना, इसे पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज जो हम प्रोग्राम लेने वाले हैं आपके, तो उस प्रोग्राम का पहला जो पार्ट है या जो आपका फर्स्ट प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है WAP। ये तो आपको याद ही होगा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। दैट मीन्स कि एक इनपुट करना है नंबर, दैट inputs a number, that inputs a number and find whether it is even or odd, and find whether it is even और ऑड। यही एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ और भी प्रोग्राम्स को देखेंगे। देखिए, ये जो आपका इवन और ऑड टर्म दिख रहा है एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में ये जो प्रोग्राम है वो आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस देने वाले प्रोग्राम होते हैं, जिसे कि आप बनाना सीखेंगे तो अच्छी तरह से कोडिंग कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहला क्या है कि हमें एक नंबर को यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र को बोलना है कि इंटर नंबर, एनी टाइप ऑफ नंबर लाइक इवन ऑड, और उस नंबर को हमें चेक करना है और बताना है कि वो इवन है या ऑड है। तो इस नंबर को हम चेक करेंगे और बताएंगे। देखिए, प्रोग्राम फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश include iostream.h सेकेंड लाइन हैश include conio.h। इसके बाद void main जो कि नो रिटर्न टाइप है। फिर हम इस प्रोग्राम के बॉडी पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इस बॉडी पार्ट में सबसे पहले तो हमें एक नंबर लेना है, तो उस नंबर के लिए एक इंटीजर डिफाइन करना होगा। तो चलिए उस इंटीजर को डिफाइन करते हैं। इंटीजर है आपका, लेकिन इंटीजर को डिफाइन करने से पहले हमें जो आपका रिजल्ट विंडो है उस विंडो को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन देना होगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हम इंटीजर को डिफाइन करेंगे इंट। अब हमें नंबर लेना है तो इंट नम, हम एक इंटीजर को डिफाइन करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें यूजर से लेना है तो फर्स्ट हम सी आउट का यूज करेंगे और लिखेंगे सी आउट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ताकि ये जो लिखा हुआ मेरा है वो स्क्रीन पे, रिजल्ट स्क्रीन पे आपको दिखे, तभी तो यूज़र इंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर अ नंबर, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉलन दे देंगे। अब ये जो नंबर देगा उस नंबर को पहले क्या करेंगे, हम एक सीन में रख लेंगे ताकि वहाँ पे वो स्टोर हो जाए, और फिर हम उस नंबर को जज करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे कि वह इवन है या ऑड। तो हम इसको लिखेंगे सीन इंटर नंबर। तो नंबर कहाँ रख रहे हैं, हम नम में रख रहे हैं, इंटीजर में नम लिए हैं तो वही लिखना होगा नम, NUM, और सेमी कॉलन से क्लोज कर देना होगा। चलिए अब हम इसके आगे के पार्ट को देखते हैं।
इसके अगले पार्ट में हमें उसके कंडीशन को डिफाइन करना है, लेकिन कंडीशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले उसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, जज करना है इवन और ऑड होता क्या है, पहले तो इसे जानना होगा हमें। देखिए, इवन नंबर वह है, इवन वह है जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर में 0 देता हो। दैट मीन्स कि जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आए तो वह जो नंबर होगा वो इवन होगा, और बाकी अदर जो भी नंबर आएगा वो नंबर जो है वो ऑड होगा। तो हम इसी बेस पे इसे जज करेंगे, कंडीशन लेंगे। तो देखिए, कंडीशन को लेने के लिए सबसे पहले हमें इफ़ को यूज़ करना होगा, तो हम इफ़ को लेंगे, इफ़। अब कंडीशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो कंडीशन डिसाइड करना है, हमें चेक करना है। देखिए, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मतलब तब तक डिवाइड कर रहे हैं जब तक वो 0 ना आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल ना दे करके परसेंटेज का सिंबल देंगे, और हम डिवाइड किसको कर रहे हैं? तो नंबर जो है नम, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो नम के बाद परसेंटेज देंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और तब तक डिवाइड कर रहे हैं जब तक 0 नहीं आ रहा है। तो हम इक्वल दैट मीन्स इक्वल टू 0 तक करेंगे। इस प्रकार से आप कंडीशन को पहले रफली डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। इफ़ कंडीशन, तो नंबर नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। देखिए, आपका कंडीशन डिफाइन हो गया कि 2 से जब हम नंबर, जो भी यूज़र नंबर देगा उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, ताकि वो तब तक डिवाइड होगा जब तक वो 0 नहीं है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा, और आता है तो क्या होगा? अगर आ जाता है 0 तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इफ़ को स्टार्ट करेंगे, और सी आउट में हम देंगे सी आउट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे जो आपका नंबर है, ठीक है, इवन है कि ऑड है। तो पहले तो चलिए हम नंबर शो कर देते हैं ताकि पहले वो देखे कि वो नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिए हैं पहले उसको दिखला देते हैं, n लिख देते हैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, ताकि आपका जो नंबर का वैल्यू है नम लिख देते हैं, नंबर में जो भी वैल्यू है वो लिखेगा, और फिर इसके बाद हम इसको दे देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ इवन, और फिर हम सेमीकोलन क्लोज कर देते हैं। अब इफ़ क्लोज हो जाएगा, आपका इल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कंडीशन तो दोनों ही हो सकता है 0 है ना भी है। तो आपका दूसरा जो कंडीशन है उसको लिखने के लिए भी हम सी आउट का यूज़ करेंगे, सी आउट, और सेम इसी टाइप से लिखेंगे नंबर नम, जो कि हम लोगों ने इंटीजर में डिफाइन किया है, और यहाँ लिखेंगे इज़ ऑड, इज़ ऑड। और इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम है दोनों ही कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पहले नंबर लिखेगा फिर इवन लिखेगा, और फॉल्स होगा तो फिर ऑड लिखेगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, गेट ch, और फिर प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया। अब और इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे किया ये तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स फॉर्म में हमें आउटपुट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस आउटपुट को देखने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इफ़ में आपको यहाँ पर आउटपुट समझाते हैं। आपको लैब के क्लासेस भी इसके साथ मिलेंगे, लेकिन यहाँ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अगर यहाँ समझ जाते हैं तो एक अच्छे कोडिंग करने वाले, एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं आप। चलिए देखिए, यहाँ फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं, इंटर नंबर, यूज़र नंबर दिया हमको 10, ठीक है। फर्स्ट हम कंडीशन को ले लिए, 10 दिया। अब हम इस कंडीशन में रखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2, अब कट करके 5 टाइम्स में कम्प्लीटली कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही ट्रू स्टेटमेंट होगा तो पहले आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट आपका देगा नंबर कितना, तो 10, नम में जो है वैल्यू और 10 लिख देगा, और लिखेगा इज इवन। और अगर यही 10 के बजाय 11 होता तो 5 टाइम्स में कटता और यहाँ 0 1 बच जाता,
जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, यानी नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता, और जब फॉल्स कंडीशन होता तो फिर वह नंबर लिखता है 11 इज ऑड। तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन करेगा, इस प्रकार से आपका फ्लो करेगा। तो फ्लो चार्ट के साथ भी हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम का लैब करते हैं। हम लोग का प्रोग्राम था इवन और ऑड को चेक करने के लिए, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड iostream.h से, iostream.h से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन जो होता है आपका जनरली हैश इंक्लूड conio.h, अब हम void main जो कि नो रिटर्न टाइप होता है उस फंक्शन को कॉल करते हैं और बॉडी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्लियर स्क्रीन CLRSCR इस फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हमारे रिज़ल्ट में जो विंडो है वो क्लियर है। अब हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, जो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफाइन किया है नम इंटीजर को नंबर के लिए। अब हम यूज़र से Cout में यूज़र से एक नंबर ले लेंगे और उस नंबर को ही हम लोग चेक करेंगे। लिखेंगे इंटर योर नंबर इक्वल देन स्पेस नेक्स्ट। इस नंबर को हम सीन के थ्रू जो इंटीजर लिया है नम उसमें इसको रख लेते हैं, और रखने के बाद अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और उसमें जो कंडीशन देंगे नम परसेंटेज टू इक्वल टू 0। तो ये आपका कंडीशन बन करके तैयार है। अब हम इसके आउटपुट के लिए हम Cout में फर्स्ट उस नंबर को प्रिंट करेंगे। दैट मीन्स कि नम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे और फिर स्क्रीन पे हम दिखाएंगे कि वह इवन है, इज़ इवन। नेक्स्ट अब हम इफ़ स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे और इल्स का यूज़ करेंगे। इल्स में फिर से हम Cout में अगर वो जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाता है तो फिर से हम नंबर जो नम में वैल्यू है उस वैल्यू को शो करेंगे और फिर लिखेंगे कि यह जो नंबर है वो ऑड है, इज़ ऑड। ऑड नंबर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ऑड नंबर, और यहाँ भी इवन है सिर्फ, तो इसको इवन नंबर लिख देता हूँ, इवन नंबर। लास्ट में अब हमारा एल्स भी क्लोज ही है। इसके बाद गेट ch का यूज़ कर देते हैं, गेट ch फंक्शन। इसके बाद आपका प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt F9 का प्रयोग करेंगे, या आप कंप्यूटर के इस कंपाइल सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक भी एरर हमारा नहीं आया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए Ctrl+ F9 का यूज़ करते हैं, और जनरली यहाँ देखिए हमारा प्रोग्राम रन कर गया है। देखिए आपका जो आउटपुट है वो है इंटर योर नंबर। तो हम नंबर डालेंगे, देखिए हम 1 नंबर को डाल देते हैं। जब हम 1 को इंटर करेंगे तो देखिए लिखता है 1 इज़ ऑड नंबर। चलिए फिर से हम इसका चेक करते हैं, लेकिन ये जो इंटर योर नंबर है वो थोड़ा क्लियरली अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हम इसको स्पेस वाइज लिख देते हैं
और फिर से हम रन करते हैं और अगला नेक्स्ट नंबर जो है वो हम देते हैं 50।